हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें आज हम भारत की झील और भारत के जलप्रपात देखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अगर जो चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी अलवन मतलब स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है बुलर झील। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलर झील। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्व भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो लोकटक झील है, मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, आगे देखिए, उमिय झील किस राज्य में स्थित है? तो उमिय झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो बुलर झील है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुलर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील है वो किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? तो भारत में जो विशालतम लेगून है वो कौन सा है? तो वो हमारा चिल्का है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, हाँ ये सही है। लुनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। सांबर झील राजस्थान में, ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि हुसैन सागर झील कहाँ है। गुजरात में खालिस्तान झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। तो वो कौन सा झील था? तो वो सुदर्शन झील था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो एक लेगून झील नहीं है? तो पेरियार झील है जो लेगून झील का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कयाल क्या है? तो कयाल क्या है? तो ये केरल के लेगून झील को कयाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित चुना तो लोनार झील मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सही सुमेलित वाला में देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है? तो वह हुसैन सागर झील है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो सांबर झील राजस्थान में है, ये सही है। चिल्का झील भी उड़ीसा में, ये भी सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील है तो कोडाईकनाल एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? कौन सा झील है जो भारत के पश्चिम तट पर स्थित झील है? तो कौन है? तो वो अष्टमुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अष्टमुड़ी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं, सास्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सास्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो हाँ, यहाँ पे केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे बुलर झील कहाँ है? तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में। तो बुलर झील मतलब डी का दो होना चाहिए। तो डी का दो, डी का डू, तो डी का डू इसमें नहीं है, मतलब दो में नहीं है, और सी में भी नहीं है, बाकी ए में है और आपका डी में है। उसी प्रकार लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, मतलब कि सी का ओवन होना चाहिए। तो सी का ओवन इसमें नहीं है, तो सी का ओवन इसमें ही है, मतलब एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी पुलिकट झील, तो हो जाएगा ये पुलिकट झील कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। और उसके बाद लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। आगे देखिए,
सुमेलित कीजिए। साला झील है, बरखल झील है, लोकटक झील है, कालबेली। लोकटक झील जानते हैं कि मणिपुर में होता है, मतलब 1 का 3। यहाँ पे देखिए कालीबेली जो झील है ये तमिलनाडु में ही स्थित है। बरखल जो झील है ये हरियाणा में ही स्थित है। साला झील है जो अरुणाचल प्रदेश, मतलब 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा जहाँ पर की सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है? तो किस झील के करीब स्थित है? तो पुलिकट झील के करीब स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जलप्रपात का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग जो जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है इसके बारे में बताना है। तो किस राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात, इसके बारे में बताना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात जो है वो हमारा जो स्थित है ये आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपका स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत का न्यागरा जलप्रपात कौन है? तो चित्रकूट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर। गोका मतलब 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडरू किस जगह के पास स्थित है? तो हुडरू जो जलप्रपात है ये स्थित है रांची में। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है? तो ये जोग जलप्रपात के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, दूधधारा भी नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट भी नर्मदा नदी पर है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भालकुंड जो नर्मदा नदी पर नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो किस जलप्रपात में ये है 4 झरने, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये जोग पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है तो ये मसूरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पाइकारा जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये सही है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पे सत्र जो प्रपात है बाल्दी नदी पर है। जोगी अगर सप्पा जलप्रपात कावेरी नहीं शिव समुद्रम पर ये होगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा हो जाएगा, कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में, हाँ। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, यही सही है। हुंड्रू कहाँ है? तो ये झारखंड में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 3 सही है तो 1 गलत होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित किया युग्म कीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, जोगी अगर सप्पा शरावती नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है। मतलब इसका करेक्ट आंसर गोदावरी नदी, कपिलधारा नहीं। कपिलधारा इसमें सही नहीं होगा, केवल 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये गोदावरी नदी पर कपिलधारा नहीं है, कपिलधारा होगा नर्मदा नदी पर। केवल जोग हो जाएगा शरावती नदी पर, शिव समुद्रम होगा कावेरी नदी पर, करेक्ट हमारा। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है,
चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही क्लास आपके लिए आते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।